स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। तो एंटोनिम्स के मतलब आप लोग जानते हैं। एंटोनिम मतलब होता है विलोम और साइनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो उसी के आधार पे हम लोग केवल लैंग्वेज का अंतर है, एक शॉर्ट डिफिनेशन लाया हूं जो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन क्या है, तो वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। याद क्या करना है बच्चों, तो याद करना है वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग। क्या करना है, वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स। आर कॉल्ड को नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन याद करना क्या है, वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग्स आर कॉल्ड एंटोनिम्स। अगर आप यहां से लेकर एक वर्ड तो हो गया वर्ड्स और दूसरा क्या हो गया अपोजिट मीनिंग्स, दो वर्ड मिलेंगे। अपोजिट मीनिंग का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड समझिए। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, और ये वर्ड का मतलब होता है शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, अपोजिट मीनिंग का मतलब हो गया, दोनों को अगर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके बोलते हैं, तो इसका मतलब हो गया उल्टा अर्थ। उल्टा अर्थ हो गया। अब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, एंटोनिम बोल देंगे। बच्चों समझ में आया। अब दूसरा चीज देखेंगे, यहां पर एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा सा समझेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, स्लो। क्या लिखा हुआ है, स्लो। स्लो का अपोजिट जो मीनिंग होता है वो होता है बच्चों फास्ट। क्या होता है, फास्ट। अब देखिए, स्लो का मतलब होता है धीरे, मतलब धीरे, और फास्ट का मतलब होता है तेज। मतलब उल्टा हम लोगों को समझना है, उल्टा समझना है। स्लो मिस होता, स्लो का मतलब होता है धीरे, फास्ट का मतलब तेज। अच्छा, अप मिस क्या होता है, ऊपर। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर। और यहां पर उसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या हो गया, डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। तो अगर वैसी तरह से बात किया जाए तो हो गया कोल्ड। कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्ड मीन्स क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा के हम लोग उल्टा क्या होता है, गरम। गरम का मीनिंग क्या होता है, हॉट। इसी तरह से और बच्चे जानेंगे हम लोग, जैसे डे हो गया, डे मीन्स क्या होता है, दिन। दिन का क्या होता है, रात। रात का क्या होता है, नाइट। तो इसी तरह से आप जो है कि बच्चे, आप लोगों को एंटोनिम्स साइनोनिम्स के बारे में बता रहा हूं, जिसको बहुत ही इजी डिफिनेशन के द्वारा आप लर्न कर सकते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या होता है, यहां लिखा हुआ है साइनोनिम्स वर्ड। अब देखिए साइनोनिम्स वर्ड क्या होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हम लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। अब जरा समझिए, केवल यहां पर अपोजिट है, यहां पर क्या आ गया, सिमिलर, मतलब कि सामान्य यहां हो गया। अब सामान्य अर्थ वाले यहां पर जरा देखिए, सिमिलर हो गया, और यहां मीनिंग तो सेम है, अर्थ। तो यहां पर सिमिलर क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग, मतलब कि समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, साइनोनिम्स। क्या बोलेंगे, साइनोनिम। तो एक बार फिर से बोलेंगे, अगर बच्चों आप अगर वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स अगर रिपीट करते हैं 5 से 6 बार, तो ये आपको इजीली आपको ये याद हो जाता है। अगर वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, वर्ड्स ऑफ सिमिलर आप बोलते हैं 4 से 5 बार, बच्चों याद हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे, याद होगा। चलिए एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा समझते हैं। ये पहला जो लिखा हुआ है, आप लोग पहला जो समझेंगे, क्या लिखा हुआ है, सिंपल। सिंपल का मतलब होता है आसान। सिंपल का मतलब क्या होता है, आसान। कोई काम करते हैं, बोलते हैं कि वो सिंपल है, मैं कर दूंगा। अच्छा, सिंपल का दूसरा रूप क्या बोलेंगे, यहां पर लिखा हुआ है इजी। कोई आप काम करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपको लगता है ये बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल है। कोई बोलता है कि इजी है, कोई बोलता है सिंपल है। दोनों का मतलब क्या होगा, समान है, एक समान है। वर्ड डिफरेंस है, वर्ड इज डिफरेंस बट मीनिंग इज सिमिलर। तो यहां देखिए सिंपल, यहां हो गया इजी। अब बोलते हैं हार्ड, क्या है, हार्ड है। हार्ड क्या होगा, डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता हूं। बहुत हार्ड है, ये मैं नहीं कर सकता हूं। तो दोनों का क्या है, मीनिंग क्या है, सिमिलर है, मतलब मीनिंग जो होता है एक जैसा है। दूसरा चीज यहां पर लिखा है एबव। एबव मीन्स क्या होता है, ऊपर। एबव मीन्स ऊपर, और अप मीन्स क्या होता है, ऊपर।
दोनों का मीनिंग क्या हो गया, फिर सिमिलर हो गया। भले आपको वर्ड अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट है, लेकिन उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा बच्चों। तो अगर मैं चाहूं, अगर एक और मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग बच्चों इसको जो है कि याद कर लीजिए, और याद करके आप लोग देखेंगे कि क्या ये इसमें जो है कि हमको नहीं आ रहा। तो अगर मान लीजिए कि आप 10-15 आप जो है कि एंटोनिम्स लिख कर और ये कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे। जैसे कि आप लोग फिर साइनोनिम्स की बात करते हैं, तो साइनोनिम्स में भी आप 8-10 लिख के कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए इतना ही मैं आज बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फिर